देखो। लोग ये जानेंगे कि ये जो हमारा शॉर्टपुट इवेंट्स है ये कौन सा इवेंट होता है, इसको कैसे हम थ्रो करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा हम शॉर्टपुट इवेंट को थ्रो करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये इवेंट हमारा थ्रो किया जाता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं। जैसे हर गेम्स का अपना एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसी नेम से ये शॉर्टपुट जहाँ हम थ्रो करते हैं उसको भी जानते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हमारे मैंने आज ये सर्कल वगैरह ड्रा किया हुआ है तो ये क्या है। सबसे पहले समझ लीजिएगा, जब भी हम शॉर्टपुट को थ्रो करते हैं तो उसकी जो ग्राउंड होता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो शॉर्टपुट का थ्रोइंग इवेंट जहाँ पर भी करेंगे उसे हम लोग सेक्टर बोलेंगे। तो ये जो शॉर्टपुट है, जो शॉर्टपुट मतलब ये लोहे का बना हुआ होता है, मेटल का, इसका जो वेट होता है, आज समझ में आ रही है, गर्ल्स के लिए अलग इसका वेट होता है और बॉयज़ के लिए अलग वेट होता है। तो मैं गर्ल्स के बारे में बात करूंगा तो गर्ल्स का जो शॉर्टपुट होता है उसका वेट जो होता है वो कितना होता है, टोटल 4 kg का होता है। कितना होता है बेटा? 4 kg होता है। और अगर हम बॉयज़ के बारे में बात करेंगे तो बॉयज़ का जो शॉर्टपुट का जो वेट होता है वो कितना होता है, 7.26 kg। कितना? 7.26 kg का वेट होता है शॉर्टपुट का। ठीक है, ये जो सर्कल जो सेक्टर बनाया गया है, इस सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो शॉर्टपुट का जो सेक्टर होता है उसकी जो रेडियस होती है वो होती है 1.06 मीटर। ठीक है, कितनी होती है? 1.06 मीटर। अगर पूरे हम सर्कल के बारे में बात करेंगे, पूरे सेक्टर की बात करेंगे तो जो उसका सेक्टर जो बनाया जाता है उसका जो पूरा जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो होता है आपका 2.143 मीटर। ठीक है, 2.143 मीटर। अब हम ये जानेंगे कि शॉर्टपुट का जो सेक्टर है, शॉर्टपुट को थ्रो करना है, ओवरऑल ये भी हमारा एक एथलेटिक इवेंट्स है। एथलेटिक के बारे में बात करूं तो देयर आर टोटल 26 गेम इन द एथलेटिक्स। एथलेटिक के अंतर्गत टोटल 26 गेम्स आते हैं आपके, उसमें से एक आपका एक होता है थ्रोइंग इवेंट्स। कौन सा इवेंट होता है बेटा? थ्रोइंग इवेंट्स। थ्रोइंग इवेंट में ये भी थ्रोइंग इवेंट्स टोटल 4 इवेंट्स होते हैं थ्रो करने वाले। सबसे पहला होता है शॉर्टपुट, दूसरा होता है हमारा जैवलिन थ्रो, ठीक है, तीसरा होता है हमारा हैमर थ्रो, नेक्स्ट 4 नंबर होता है हमारा डिस्क थ्रो। कितने इवेंट्स हो गए टोटल? 4 इवेंट होते हैं, ये आपके एथलेटिक इवेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हमको शॉर्टपुट थ्रो करना है तो हम इसको थ्रो कैसे करेंगे। बेटा हर गेम्स की अपनी एक अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग स्किल्स होती हैं। तो शॉर्टपुट को थ्रो करने की जो स्किल्स हैं, जो टेक्निक हैं, वो 3 तरीके से हम शॉर्टपुट को थ्रो कर सकते हैं। कितने तरीके होते हैं बेटा? 3 तरीके होते हैं, 3 टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा शॉर्टपुट को थ्रो किया जा सकता है। सबसे पहली टेक्निक जिसके बारे में बात करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं पेरियोव्राइन टेक्निक। कौन सी बेटा? पेरियोव्राइन टेक्निक। जो सेकंड टेक्निक होती है जिसके बारे में बात करेंगे वो होती है आपकी डिस्को पट टेक्निक। कौन सी है बेटा? डिस्को पट। कौन सी? डिस्को पट। वेरी गुड। अगर हम 3rd नंबर टेक्निक बात करेंगे शॉर्टपुट की, वो होती है आपकी आर्थोडास्क। कौन सी बेटा? आर्थोडास्क। पर्टिकुलर जो मेन आज के टाइम पे जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं वो आपकी है पेरियोव्राइन टेक्निक। कौन सी बेटा? पेरियोव्राइन। अब हम उसके बारे में जानेंगे कि पेरियोव्राइन टेक्निक के द्वारा कैसे हम शॉर्टपुट को थ्रो करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। ये जितना बताया जा रहा है उससे अपने माइंड मेकअप कर लीजिए, सारी चीजें आप जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। तो पेरियोव्राइन टेक्निक के लिए कैसे हमको इसको थ्रो करना है, सबसे पहले हम जानेंगे कि होल्ड करना और ग्रिप करना दोनों में डिफरेंस क्या है। होल्ड क्या होता है, ग्रिप क्या होता है ना, बेसिक चीजें हैं, सबको पता होगा। तो बेटा जब हम शॉर्टपुट को अपने हैंड्स में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं होल्ड करना। क्या बोलते हैं बेटा? होल्ड करना। सबसे पहले हम ये सीखेंगे शॉर्टपुट को होल्ड कैसे करना है। बेटा कोई भी शॉर्टपुट को इस तरीके से होल्ड नहीं करेगा, पाम पे नहीं लेना है, इसको पाम नहीं लगानी है, आपको हथेली नहीं यूज करनी है। शॉर्टपुट को क्या करना है, अपनी फिंगर्स 4 फिंगर्स के अंदर क्या करना है, ग्रिप करना है, इस तरीके से होल्ड करना है। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? उसके बाद क्या करना है आपको, अब इसको कहाँ लगाना है, अपने कॉलर बोन के पास इसको लगाना है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। सबसे पहले जब हम शॉर्टपुट को थ्रो करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, शॉर्टपुट के साथ हमको इसको कोऑर्डिनेट होना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके की बेसिक एक्सरसाइज करेंगे, वार्म अप वगैरह कर लेंगे, जिससे कि जब हम शॉर्टपुट थ्रो करें तो कोई इंजरी ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, 2-4 बार इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आप
इसको होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद आपने कहाँ लगाएंगे, कॉलर बोन के पास लगाएंगे। फिर उसके बाद बॉडी को क्या देंगे, मूवमेंट देंगे, क्या देंगे, मूवमेंट। अब मूवमेंट के बाद क्या करना है, आपको तेजी के साथ चलना है और इसको शॉर्टपुट को रिलीज करना है। जब आप शॉर्टपुट रिलीज करेंगे तो आपका शॉर्टपुट 45 के एंगल पे रिलीज होना चाहिए। देखो लाइक दैट कैसे करेंगे, क्या भी करिएगा सभी, है ना, वेरी गुड। एक साथ चल के ये आपको क्या करना है, इसके साथ 45 के एंगल पे कोई इस तरीके से रिलीज नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ पे जर्क लग जाएगा, इंजरी हो जाएगी, पेन होने लगेगा। ठीक है कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं। अब बेटा इन्होंने क्या कर दिया, फाउल कर दिया, इसके बारे में जान लो क्या फाउल किया इन्होंने। बेटा जब भी आप सेक्टर में जाएंगे, एंट्री करेंगे, अगर आपने इस साइड से अगर आपकी एंट्री हो रही है तो एंट्री करने के बाद जैसे ही आप शॉटपुट को थ्रो करेंगे तो आपको बैक से जाना है, बैक से ही आप वापस जाएंगे। अगर आप फ्रंट से ही अगर निकल गए, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, अगर आप फ्रंट से जाएंगे आगे से वापस थ्रो करने के बाद तो वो आपका फाउल माना जाएगा, वहाँ आपको कोई बताएगा नहीं। बात समझ में आ रही है, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, इसको भी सुधारना है। थ्रो करने के बाद फिर आप हम क्या करेंगे, इधर से आगे बैक में आके